आपको कब और कैसे पता चला कि आप एक किन्नर हैं? आप अपनी कमी को अपनी ताकत बनाएं। हिंदू माइथोलॉजी में और बाकी माइथोलॉजी, बाकी के जो धर्म हैं, उनमें किन्नर को कैसे देखा जाता है? देख, किन्नर समाज का, किन्नर माताओं का अस्तित्व हमेशा से था, राइट। है और हमेशा रहेगा। हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे राइट। लोग बोलते हैं हिजड़ा है, हाँ। छक्का है, गुड़ है, कहीं मुंबई साइड में गुड़ मामू बोलते हैं। हेलो दोस्तों, A1 लाइफ पॉडकास्ट के अंदर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पर्सनैलिटी के साथ आपको रूबरू कराने वाला हूँ, वो कोई और नहीं, वो एक महामंडलेश्वर हैं, डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी, जो अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर हैं। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड प्रयागराज की सदस्य हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिक्षित प्रकोष्ठ अटल भारत सम्मान ट्रस्ट की। आप किन्नर प्रकोष्ठ विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा किन्नर प्रकोष्ठ की। दिल्ली किन्नर प्रकोष्ठ अनादि सेवा समिति की आप उपाध्यक्ष हैं। युवा संवाद दिल्ली की बोर्ड मेंबर हैं। इंटरनेशनल डिवोशनल आर्टिस्ट हैं। आप एक रिनाउंड क्लासिकल डांसर हैं। आप एक पेंटर हैं। आप अपनी पेंट्स के द्वारा, अपनी कलाकृतियों के द्वारा न केवल लोगों के जीवन में बल्कि इस सृष्टि के अंग अंग में रंग भरने का काम करते हैं। अधिक समय ना लेते हुए मैं आज आपके इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आज एवन लाइफ के इस शो में हम आपकी सफलता की कहानी जानेंगे, आपकी ही जुबानी। और उससे पहले मैं एक शेर के द्वारा अपनी बात आरंभ करना चाहूँगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे कि बेवफा हो जाएगा। हम तो दरिया हैं, हमें हुनर अपना मालूम है, जिस तरफ भी रुख करेंगे रास्ता हो जाएगा। अति उत्तम। माँ वैष्णवी जी, आपको कब और कैसे पता चला कि आप एक किन्नर हैं, और फिर आपने क्या किया? देखिए डॉक्टर साहब, हम यही बताएंगे कि जब किसी ट्रांस या किसी किन्नर के बारे में, जब आप उसकी बचपन या उसके जीवन की जर्नी के बारे में जब भी आप ये, जैसे आपने मुझसे प्रश्न करा, आप किसी से भी करेंगे, सबकी जो कहानी है वो लगभग लगभग उसमें समानता ही दिखाई देगी। राइट। क्योंकि वो स्नेह, वो प्रेम और वो त्याग जो एक परिवार से एक बच्चे का होता है, तो वो हर कहानी में आपको मिलेगा। राइट। तो जिस प्रकार आपने पूछा कि मुझे कैसे पता लगा, जब हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद एक बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उसके कौन चाचा है, कौन फूफा है, कौन ताऊ है। तो उसको ज्ञात कराने वाला, उसके रिश्तों को भी उसका परिवार होता है। बिल्कुल। लेकिन हम ऐसे बच्चे हैं कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, उस परिवार को ही नहीं पता होता है कि इस बच्चे की क्या भावनाएं हैं, यस। क्या इसकी आत्मा और इसके शरीर में क्या भिन्नता है। वाह। और जब जन्म लिया तो हमारा जो शारीरिक तौर पे लोगों ने देखा, तो जैसा उन्होंने शारीरिक तौर पे देखा वैसा ही उन्होंने व्यवहार हमारे साथ किया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी आत्मा जो है वो हमारे शरीर से अलग है। और धीरे धीरे बचपन में जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको खिलौने आकर्षित करते हैं। एक जो बेटा होता है तो उसको बैट बॉल और कार्टून, ये सब चीज़ें पसंद है। अगर एक बेटी किसी के यहाँ पैदा होती है, जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसको गुड़िया से मेकअप, डॉल से खेलना, ये सब राइट, चीज़ें किचन पसंद की होती चीजें। है। राइट। किचन जैसे घर घर खेलना। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे बच्चों के सिम्टम है जो उनके लाइक डिसलाइक्स को बचपन में ही बताते हैं। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बिल्कुल। उसी प्रकार जब हमने जन्म लिया तो लोगों को लगा एक पुत्र ने जन्म लिया है, तो ये भी बड़ा होके परिवार को संभालेगा,
या विवाह होगा और परिवार बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? ऐसा तो असंभव था। असंभव इसलिए, वैसे तो इस संसार में कोई चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन हमारे लिए इसलिए असंभव है क्योंकि हम एक दूसरे शरीर में एक आत्मिक तौर पे एक बिल्कुल अलग ही पैदा हुए। और जब धीरे धीरे, चूंकि एक पुत्र जब पैदा होके और जब उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसकी रुचि है, वो एक फेमिनाइन चीज़ों में रहती है, उसका एक नेचर बिल्कुल फेमिनिटी होती है उसके अंदर पूरी भरी हुई, तो तब एक क्वेश्चन मार्क होता है, वो हर बच्चे के एक माइंड में होता है। ऐसे ही मेरे मस्तिष्क में एक सवाल था कि वाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और ये बताने वाला भी मुझे समाज ही था, क्योंकि समाज में रह के ही पता लगा कि नहीं, मैं अलग हूँ। जब लोगों ने बिल्कुल अलग ही दृष्टि से देखा और उन्होंने कहा नहीं, क्या नाम है, ये चीज़ नहीं, इधर तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तुम्हारे बॉयज़ फ्रेंड होने चाहिए, पर मुझे तो लड़कियों में रहना, लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियों जैसी एक्टिविटीज़ करना, ये चीज़ें, मेकअप करना, ये पसंद था। तब मुझे इस चीज़ का ज्ञात ही नहीं था, क्योंकि एक बच्चे को Exactly, क्या पता हर होगा बच्चे, right. कि क्या है। हमने तो सोचा जैसे सबके माँ बाप है वैसे हमारे माता पिता, जैसे मेरे बहन है, भाई है, वैसे हम हैं। लेकिन हाँ, जब लोगों की ये जो टोका टोकी, उनके देखने का तरीका, हर बात पे टोकना, तो उससे हमें ज्ञात हुआ कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो Difference, प्रॉब्लम है, हमारे अंदर कुछ तो भिन्नता है जो और बच्चों से अलग है। पर ये क्या है, इसका सवाल हम एक ऐसे असमंजस में, हमारी एक जिंदगी एक ऐसा पड़ाव आ गया कि जिसमें हम लोग बहुत एक कंफ्यूज जिंदगी के माइंड में कुछ, और हम ऐसा सवाल जो हम किसी से ना पूछ पा रहे हैं, और जिससे पूछ भी रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। परिवार में जब बताया कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं है, मेरे को कुछ ना कुछ अपने अंदर कुछ अलग लगता है, तो तब भी वो कहते नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, सब सही है, सब सही है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तो हम जब धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद जब देखा कि ये सब हरकतें करते करते जब हम थोड़े से मैच्योर हुए, मतलब जब 5th 6th क्लास में आए, तब भी मुझे ऐसा था। जब स्कूल में बच्चे कहने लगे, कमेंट करने लगे, तो तब ऐसा लगा कि क्यों चिढ़ाते हैं, अब हमारे जैसे शौक है, जैसे हम हैं, हम भी तो वैसे ही इंसान है, अब हम उसको कैसे बदले। देखिए ना, इंसान को बायोलॉजिकली अगर कोई डिफेक्ट होता है शारीरिक तौर पे, उसको हम सर्जरीज के थ्रू, मेडिकल के थ्रू, साइंस के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की आत्मा को नहीं बदल सकते हैं। एक आत्मा और एक व्यवहार इंसान का, कहते हैं ना, नेचर को आप नहीं बदल सकते। कहते हैं ना, चोर है अगर कोई इंसान, तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं, राइट। है ना। इसी प्रकार आप व्यवहार को कैसे बदलोगे। जब हमें पता लगा, फिर जब हम थोड़े बहुत नॉलेजेबल चीज़ों को सर्च करने लगे कि क्या है, ऐसा क्या है, तब हमें एक टर्म पता लगा कि साइंस में भी एक टर्म है, दैट इज जेंडर डिस्फोरिया। एंड जेंडर डिस्फोरिया इज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी आर ट्रैप्ड इन डिफरेंट बॉडी। ओह, कि जब ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वेरी लोग नाइस। क्या है, लोग तो हर किसी को किन्नर 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 कह देते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि किन्नर का मतलब क्या मतलब क्या होता है। है, राइट। तो देखिए, हमने जन्म लिया तो हमारी आत्मा बिल्कुल अलग, और जब आत्मा अलग होती है, तो जब आत्मा और शरीर के बीच में सबसे बड़ा युद्ध तो यही है, अपने अस्तित्व का, कि अपना अस्तित्व क्या है, हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम अपने आप को खुल के अपने जीवन का यापन कैसे करें। जब हम अपने आप को नहीं बता पा रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या राइट। है ना। समाज ने तो देखो जेंडर को बोल दिया, लेकिन जेंडर बताने वाला समाज है कि आप एक तीसरा लिंग है, आप ना पुरुष में फिट हो रहे हो, ना आप स्त्री में फिट हो रहे हो, तो आप तो एक तृतीय लिंग हो। लेकिन तृतीय लिंग भी तो एक माँ की कोख से ही जन्म लिया है। एग्जैक्ट, सृष्टि का हिस्सा है। तो बस यही पता लगा, फिर हमने कहा जेंडर डिस्फोरिया, और जेंडर डिस्फोरिया में जब पता लगा, मैंने कहा हाँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम जेंडर डिस्फोरिया। मैंने जिस शरीर में जन्म लिया है, मैं उसमें फिट नहीं बैठती, क्योंकि मैं आत्मिक रूप से एक स्त्री हूँ, स्त्री तत्व है, और पुरुष अगर मैंने शरीर में लिया है तो मैं उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए उस गलती को, जो भी मेरी मिस्टेक, जो कुछ डिफेक्ट है, उसको करेक्ट करके करेक्शन करूँगी, और फिर मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँगी।
तो तब मैंने लोगों को बताया अपनी फैमिली में, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर की आई एम सफरिंग फ्रॉम जेंडर डिस्फोरिया। तब मुझे खुशी भी हुई कि मैं अकेली ही नहीं, इस समाज में बहुत ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो मेरी जैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और तब मुझे पता लगा, तो मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी आइडेंटिफिकेशन को और अपने अस्तित्व को इस समाज में पूरा उजागर करने के लिए और एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन बताने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को जीने लगी। सर्वप्रथम मैंने जो सोचा वो मैंने सबसे पहले कदम उठाया कि मैं कुछ भी हो जाए अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ूंगी। क्या बात, एडुकेशन वेरी एंड नाइस, एडुकेशन इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, वेरी नाइस। बिकॉज नो वन कैन कहते हैं ना कि कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता और कोई लूट नहीं सकता। वो एक चीज़ एकमात्र शिक्षा ही है। राइट, अगर आपके पास धन संपत्ति है, चोर आके चुरा के ले जाएंगे, घर मकान है, भाई बहन रिश्तेदार नाते ले लेंगे, तो हम, लेकिन जो हमारी शिक्षा को कोई हमसे नहीं छीन सकता। और शिक्षा ऐसी चीज़ है कि जिसको बांटने से हमेशा वो बढ़ती ही है, घटती नहीं है। तो हमने पहले तो एडुकेशन नहीं छोड़ी और फिर हमने एक स्ट्रगल अपनी लाइफ में करा कॉन्फिडेंटली कि नहीं, जो भी परिस्थिति हो, अब हम जो हैं हम उसी को जिएंगे। वरना इस समाज में ऐसे भी बच्चे जिनकी ऐसी फीलिंग्स हैं, लेकिन एक समाज के तानों के कारण, एक समाज के अटैक्स के कारण वो अपनी ज़िंदगी को पूरी ज़िंदगी छुपा के अपनी रियल आइडेंटिटी को एक फेक आइडेंटिटी बना के समाज में शादी भी करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो कभी भी सक्सेस नहीं होते। तो मैं यही कहूँगी कि जिस प्रकार मैंने हिम्मत से अपने आप को एक्सेप्ट करा और सोसाइटी को भी करवाया, तो आपको भी, हर बच्चे को ऐसा करना चाहिए। वेरी नाइस। और जब हम धीरे धीरे बड़े होने के बाद फिर मैंने जैसे मैंने अपना संगीत प्रभाकर कंप्लीट करा, एक डिवोशनल परफॉर्मर के रूप में मैं मंच पे प्रस्तुति देने लगी पेंटिंग्स के थ्रू। और फिर मैंने जब धीरे धीरे मुझे पता लगा कि अब क्या मार्ग होना चाहिए, फिर मैंने किन्नर समुदाय को अपनाया। अब मेरी गुरु माँ है प्रयागराज की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंद गिरी जी, मैंने उनको अपना गुरु धारण करा और उन्होंने मुझे शिष्य अपना धारण करा। फिर उसके बाद मैंने एक किन्नर समुदाय में रह के तब मैं किन्नर बनी। उससे पहले मैं एक ट्रांस वुमेन थी। जब कोई स्त्री तत्व का व्यक्ति एक पुरुष शरीर में होता है तो उसको ट्रांस वुमेन कहते हैं। और जब एक कोई पुरुष तत्व की, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने आप को लड़का मानती हैं, उनकी फीलिंग्स वैसी होती है, लेकिन उनको लगता है ना मैं लड़की के शरीर में हूँ, तो वो आजकल साइंस में मेडिकल और हार्मोनल थेरेपीज़ के थ्रू, सर्जरीज के थ्रू वो एक बॉडी बॉय में कन्वर्ट होके वो ट्रांस मैन बनती हैं। ओह। तो ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन को आपकी मर्जी है, आप एक ट्रांस वुमेन होने के नाते आप जॉब भी कर सकती हैं, मॉडल बन सकती हैं, कुछ भी आप अपनी जीवन में चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो दुनिया कहती है ये किन्नर है, किन्नर वही होता है। जैसे मैं पहले ट्रांस वुमेन थी जब मैं एज एन आर्टिस्ट थी, लेकिन जब मैंने किन्नर समुदाय को अपनाया, क्या बात है। गुरु शिष्य परंपरा में जब मैं आई और उसके जो नियम होते हैं उनको लागू करते हुए, गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हुए जब मैंने अपनी एक पहचान बनाई, तो तब मैं एक किन्नर कहलाई। वेरी नॉलेजेबल, वेरी नॉलेजेबल। तो उसको कहते हैं किन्नर। जब वो किन्नर समुदाय से जुड़ता है, जब आपके गुरु परदाद गुरु, एक घराना होता है, एक आपका पूरा घराना से आपकी एक पहचान होती है। राइट। तो इसी प्रकार मैं महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी की शिष्या महामंडलेश्वर डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी, इसलिए मैं किन्नर इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं किन्नर समुदाय से जुड़ी हूँ। और हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा बहुत स्ट्रांग होती है, हम अपने गुरुओं का बहुत आदर करते हैं और बहुत नियमों का पालन भी करते हैं। तो ऐसे करके आज मैं आपके सम्मुख यहाँ प्रस्तुत हूँ। तो यही मेरी लाइफ की जो जर्नी है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी माता ने, जिसने मुझे जन्म दिया, तो उस चीज़ का मुझे दुख है कि लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई मदर। ओह, वेरी नाइस। उन्होंने हमेशा से मुझे ममता दी, प्यार दिया, क्योंकि माँ जब जन्म देती है 10 बच्चों को भी होकर देगी, 10 को समान प्यार स्नेह देती है। माँ जैसा तो कोई इस धरती पे है नहीं। और पिता ने मुझे अब एक्सेप्ट करा जब उन्हें सब पता लगा और मैंने खुल के बोला। मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मतलब उन्होंने भी जो है, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर ने एक्सेप्ट करा कि यस, मतलब
हमारे घर में बच्चा को अलग नहीं है, और भी बहुत से हैं, और उन्होंने फ्रीली होके कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सेप्ट करा, अपने आप को चेंज करा, जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए। और आज मेरे फादर भी मुझे इनकरेज करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, कुछ भी होने के बाद भी उसने एक ऐसे धर्म की क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, एक पद से नियुक्ति हुई कि आज दुनिया आशीर्वाद लेती है, बड़े बड़े लोग हमसे आशीर्वाद लेते हैं, और हम भी सबको सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए सबको आशीर्वाद देते हैं। तो आज खुशी है कि मेरे पिताजी भी मुझे मतलब एक्सेप्टेंस मिली मेरे घर से। वेरी नाइस, बहुत ही एकदम अद्भुत जानकारी आपने दी है, उसके लिए निश्चित रूप से आपको प्रणाम करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। जय हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट्स अबाउट सोशल एक्सेप्टेंस एट द टाइम व्हेन यू कम। अभी जैसे आपने बताया कि भाई मेरे पेरेंट्स ने और सबने किया, पर सोशल एक्सेप्टेंस क्या है व्हेन यू कम टू नो दैट यू आर ए किन्नर और या ट्रांसजेंडर, और पहले क्या था और अब क्या है? ये हो गया, आपने अभी तक बताया पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, अब कर लिया। और समाज में जब जैसे आप स्टूडेंट थे, बच्चे थे, तो उनकी क्या फीलिंग्स होती थी, और आज उनकी, जैसे आप कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग आशीर्वाद भी लेते हैं और हम भी तहे दिल से उनको शुक्रिया भी करते हैं उनका, उनकी मनोकामनाओं के लिए, और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। कोई दिल से दी गई दुआ तो निश्चित रूप से फलदायक होती ही है। तो क्या महसूस करते हैं कि समाज के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, समाज, पहले जो समाज था वो बहुत मतलब देयर वर लॉट्स ऑफ नैरो माइंडेड पीपल, दे कांट मतलब दे डिडंट एक्सेप्ट अस, इवन दे डिडंट नो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ किन्नर कम्युनिटी इन सोसाइटी। तो उनको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था। तो उस समय पे जब हम भी, समाज हमें बहुत हीन दृष्टि से देखता था, बहुत तरीके के अपशब्द बोले जाते थे, जो मैंने भी उस चीज़ को अनुभव किया है क्योंकि वो मेरे साथ भी बीता है। जी। लोग अलग अलग तरीक़ों से कमेंट करना, बोलना, पर हमने ध्यान नहीं दिया। पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इनके कमेंट और इस समाज के डर के कारण से अपने घरों से नहीं निकलते, स्कूल्स छोड़ देते हैं, कहीं आने जाना पसंद नहीं करते, रिश्तेदारी में नहीं जाते, क्योंकि लोगों का घूरना, कमेंट करना, बातें बनाना, ये सब चीज़ें तो समाज में थी। और देखिए, समाज को पता ही नहीं था, क्योंकि जब हमारा अस्तित्व, चाहे आप हिंदू धर्म का कोई भी शास्त्र देख लो, चाहे आप कोई ग्रंथ, कोई उपनिषद देख लीजिए, उसके अंदर हम किन्नर समाज का, किन्नर माताओं का अस्तित्व हमेशा से था, राइट। है और हमेशा रहेगा। आप कोई भी सनातन धर्म का, या चाहे महाभारत, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर हो, राइट। द्वापर युग हो, हमेशा से हमारी किन्नर माताओं ने, हमारे श्री हरि भगवान राम ने जन्म लिया, हमारे कृष्ण भगवान ने लिया, तो यशोदा माँ, नंद बाबा ने भी किन्नरों को बधाई दी, बधाई दी, नेक राइट। दिया, और हमारी पूर्वज किन्नर माताओं ने मंगल गान करा, कौशल्या माँ से नेक लिया। तो ये अस्तित्व कैसे, आप एक, ये समाज कैसे भूल सकता है? बिल्कुल। क्या वो कैसे भूल सकता है वो शिखंडनी का वो एक पात्र, जो राइट। महाभारत के अंदर, जो आज तक नहीं भूल सकते। क्या बात है। और ये सोचिए कि भीष्म पितामह को शैया पे लिटाने वाले शिखंडनी, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म का एक मुख्य आधार बन गए, वो कैसे आज लोग उस ही समाज को इतने बुरे बुरे शब्दों से उसको संबोधित करता है। ये बहुत ही हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म और हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत ही ये एक शर्मिंदगी की बात है कि वो उस समाज को कैसे भूल सकता है। तो वो अस्तित्व तो शुरू से रहा ही। तो उस टाइम पे, जब हमारे समय पे समाज ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, बट अब जब धीरे 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 आज इस परिस्थिति, आज इस स्थिति पे हम हैं कि आज जब हम धर्म की गद्दी पे हैं, आज हम धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं सनातन धर्म के अंदर, तो आज लोगों की एक्सेप्टेंस है, लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, लोग मुझे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मैं हर जगह जाती हूँ। और आज मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी लाइफ की, कि जहाँ पे आप ये सोचिए कि
किसी फंक्शन में भी हो, कोई अगर कार्यक्रम होता था तो उसमें नॉर्मल एक गेस्ट की तरीके से भी किन्नरों को कभी लोग नहीं सोचते नहीं थे सोचते। बुलाने के राइट, लिए। राइट। आज तो देखिए वीआईपी। कहीं पे एक बड़ा कार्यक्रम होता है तो किन्नर समुदाय से भी सोचते हैं कि कोई ना कोई किन्नर माता आके इसका अंग बने और अपना आशीर्वाद भी यहाँ पे प्रदान करें। तो सोचिए आज वो समय कहाँ से कहाँ बढ़ चुका है। तो यही चीज़ है, लेकिन समाज में आज भी बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी जो लोग ओपन माइंडेड है, जो लोग शिक्षित हैं, एडुकेटेड पीपल, दे आर अंडरस्टैंडिंग आवर फीलिंग, दे आर गिविंग अस रिस्पेक्ट। बट अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हुए भी निरादर ही करते हैं और मजाक बनाते हैं, जिन्हें बदलने की बहुत, अपनी मानसिकता को बदलने की उन्हें बहुत आवश्यकता है। लेकिन जगदम्बिका जी, इसमें फ़र्क क्या, मैं बताता हूँ आपको कि मेरे को थोड़ा सा और वो कन्फ्यूज़न हो गया अभी। जैसे आप क्योंकि एक पर्सनैलिटी हो गई हैं, इसलिए आप लोगों को तो बुलाया जाता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो सारे आपकी तरह से उस प्लेटफॉर्म तक, उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, उनके विषय में फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? देखिए हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि देखिए वो भी एक समाज का अंग है, हमारा अंग है। आज हमने वो स्ट्रगल करा, वो मेहनत करी, कॉन्फिडेंटली आज हम इस पद तक पहुँचे हैं। जो बच्चे हमारे समाज के और भी, मेरी बहनें हैं या मेरे बड़े भी हैं या छोटे भी हैं, तो देखिए आप उनको भी एक समान दृष्टि से देखिए, उनको भी सम्मान दो। क्योंकि देखिए कोई भी किन्नर समाज या कोई भी LGBTQI कम्युनिटी का कोई सदस्य है, वो बहुत ही डॉक्टर साहब मैं बताऊंगी, बहुत जिसे कहते हैं ना सेंसिटिव हार्ट का होता है, सेंसिटिव नेचर का होता है। तो बहुत ही उसके अंदर करुणा और दया होती है। लेकिन क्या होता है जब समाज के इतने ताने और समाज की हीन दृष्टि और एक हमेशा से निरादर क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म सह सहकर है, जब बच्चा कोई बड़ा होता है ना तो वो एक आक्रोश में आ जाता है, तो इसलिए उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ना एक तरीके से इरिटेट हो जाता है वो सोसाइटी से। तभी अब आप किसी को अगर वो करो तो वो इसीलिए रूडली आपसे बिहेव करता है, वो पलट के आपको इस तरीके से व्यवहार करता है। तो राइट। आप कहते हो कि किन्नर बहुत बदतमीज होते बदतमीज। हैं, उनके अभद्रता करते हैं, तो क्योंकि ये समाज ने ही उन्हें ऐसा बनाया है ना। एक बच्चे को तो पता ही नहीं था। जी। जैसे कि एक बच्चा अगर अपने बचपन में घर में संस्कार दिखते, पालन पोषण उसका होता है, तो वो उसी तरीके से ही क्या नाम है वे अपना नेचर बनाता है और ऐसे ही बिहेव करता है। तो जब हमारे समाज के प्रति हमेशा से ही इस समाज के बुजुर्गों ने नए अपने जो नए जन्मे बच्चों को जब पालन पोषण किया, हमेशा से उनके माइंड में यही चीज़ डाली है, अरे बड़े खतरनाक होते हैं, किन्नर मिल जाए दूर रहना, पकड़ ले जाएंगे, तुम्हें वैसा बना देंगे, ये कर देंगे। अरे हम भी समाज के अंग, इतनी सारी भ्रांतियाँ एक, आप एक नव शिशु के अंदर जब डालोगे, वो धीरे धीरे यही सुनते आएगा अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, समाज में, तो वो हमारे प्रति तो वैसी ही तो भावना, उसकी मानसिकता और भावना मानसिकता। रखेगा ना। राइट, राइट। पर प्रश्न तो फिर वही खड़ा रह गया ना कि उनको आप जैसा बनना चाहिए। उनको चाहिए क्या कि जब आप पर्सनैलिटी हो जाते हैं तो जो लोग आज आपको ताने दे रहे हैं, फिर वो आपको खुली बाहें करके आपका स्वागत करने के लिए भी तैयार बिल्कुल होते हैं ना। बिल्कुल, देखिए ये समाज का तो वो है, ये तो नियम ही है समाज का कि आप वैसा बनो, आप अपनी कमी को अपनी ताकत ताकत, बनाओ। कमजोरी को ताकत बनाओ। क्या बिल्कुल। बात है। हिंदू माइथोलॉजी में और बाकी माइथोलॉजी, बाकी के जो धर्म है, उनमें किन्नर को कैसे देखा जाता है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, और आपके चैनल के A1 लाइफ चैनल जो है मेरे डॉक्टर साहब का इतना अच्छा, तो उसके अंदर हमेशा नॉलेजेबल ही पॉडकास्ट होते हैं ताकि लोगों को, सोसाइटी को नॉलेज मिले। राइट। और आज मुझे बुलाया, आज मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट ट्रांस कम्युनिटी से आज एग्जैक्टली। पॉडकास्ट कर रही हूँ आपके साथ। एग्जैक्टली। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि देखिए हिंदू धर्म में, जैसे मैंने बताया, हमेशा से शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में हमारा उल्लेख है डेफिनेटली है। और हमारी बहुत महत्वता है। तो देखिए जैसे कि जब पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता में हमारी एक महत्वता थी, हम लोगों का अस्तित्व था। जब डॉक्टर साहब धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, जब हमारे देश में, भारत देश में जब मुगल काल आया, हाँ। इस्लाम आया, तो क्या हुआ, हम लोगों को, हम लोग शुरू से बहुत प्रोडक्टिव रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हमारे यूज़ की गई,
प्रयोग किया गया। हम महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के साक्षात महादेव के गण है। हमारे अंदर स्त्री की भी ताकत है और पुरुष की भी है। हम नर और नारी दोनों ही हमारे शरीर में समाहित हैं। तो इसी प्रकार मुगल के जितने राजा थे, उन्होंने क्या करा, हमें हरम में रखा, अपनी रानियों के पास दासी बनाकर कि ताकि हमारे अंदर ईश्वर ने प्रतिभाएं भी कूट कूट के दी हैं। हम लोग गायन करते थे, वादन करते थे, नृत्य करते थे, श्रृंगार करते थे। तो हम लोग उनकी रानियों को साज सज्जा सजाते थे, हम उनका दिल बहलाते थे, गायन वादन, इवन हम उनको क्या नाम है शिक्षा भी देते थे, शिक्षित भी करते थे उनको। एक गायन का, नृत्य का और वादन की शिक्षा भी दी जाती, रानियों को देते थे, वहाँ की महिलाओं को उनके अंदर हरम में देते थे। और उनको एक सुरक्षित भी वो मिल गया, यस, की सुरक्षा भी के कारण से भी कि हाँ भाई वो सुरक्षित है हमारी रानियां उनके साथ, क्योंकि पुरुषों के साथ वो उनके अंदर एक नहीं कर सकते था, माइंड में कह लो कि पर्दे का भी था, और वो थोड़ा पुरुषों हाँ से थोड़ा कि पुरुषों को नहीं रख सकते भाई, हम अनसेफ है हमारी रानियां। तो वो एक सेफ्टी जोन भी था उनका हमारे साथ। और जब आपको मैं एक बात बताऊं, जब उनको युद्ध के लिए पुरुष तत्व की जरूरत पड़ती थी तो हमारे पुरुष तत्व को हमें योद्धा के रूप में भी प्रयोग करते बिल्कुल थे। नई बात है, बिल्कुल नई बात। और साथ ही साथ गुप्तचर के रूप में हमें ही प्रयोग किया क्या जाता बात था। है भाई, बहुत ही बहुत सुंदर, एक से एक आवरण हटाते जा रहे हो आप। तो ये गुप्तचर और ये योद्धा, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी तो यूज हुई कि हम कितने प्रोडक्टिव इस समाज के लिए रहे हैं हमेशा से। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्स हमारी उस महत्वता को, हमारी उस जो आप कह लो एक खूबियाँ या हमारी एक जो अच्छी एक पहचान है, जो हमारी इमेज है, उसको पूरा धूमिल कर देते हैं हमारे ऊपर। हमें पता नहीं क्रिमिनल बना देते हैं, हमें 377 का एक्ट लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो बहुत उपयोगी हैं। और ये तो क्या है कि ब्रिटिशर्स तो चाहते थे ना कि उनके खिलाफ कोई ना आए, तो उन्हें पता ये तो बहुत माइंड से और बहुत तेज लोग हैं, इस समाज को हमें कहीं ना कहीं इनका निष्कासित इनको करना पड़ेगा, वरना ये कुछ ना कुछ माइंडेड लोग कुछ कर देंगे। तो इस वजह से भी ब्रिटिश की वजह से हमारी जो एक इमेज थी धूमिल हो गई, एक विलुप्त हो गया अस्तित्व हमारा। लेकिन फिर आगे जाने के बाद आज जब जगह जगह पे किन्नर मिलने लगे, सब चीज़ होने लगी, उसके बाद फिर हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने इस चीज़ को सोचा कि किन्नरों का अस्तित्व तो हमेशा से रहा है, तो हमें अपने धर्म में वापिस आना चाहिए। तब उन्होंने और उनके साथ हम सब ने मिलके इस चीज़ को, इस लक्ष्य को लिया कि जो बच्चे इस्लाम में, जैसे इस्लाम कबूल कर ली, क्योंकि उस टाइम तो शरण उन्होंने दी ना, उन्होंने अपने साथ रखा, तो वो बच्चे वापस अपने धर्म में, हिंदू सत्य सनातन धर्म में आके और धर्म की ध्वजा को लहराएं, धर्म का प्रचार प्रसारण करें। तो हमें भी अपने सनातन धर्म में जो 13 अखाड़े हैं, हमें भी स्थान मिलना चाहिए। तब हमने उस अधिकार की एक लड़ाई लड़ी, और उस समय 13 के 13 अखाड़े हमारे अगेंस्ट थे, लेकिन जूना अखाड़े हमारे, जहाँ से हमारी आचार्य जी दीक्षित हैं, उनके गुरु महाराज हैं हमारे आदरणीय हरिगिरी जी महाराज, या जितने भी बड़े बड़े हमारे महाराज और साधु संत जो जूना अखाड़े के हैं, उनकी कृपानुसार उन्होंने हमें शरण दी, हमें गले से लगाया अपनी बेटियों की तरह। और आज जूना अखाड़े ने हमें अस्तित्व दिया कि आपकी जितनी देवत्व यात्रा या जितने भी शाही स्नान, अमृत स्नान होंगे, वो सब जूना अखाड़े के साथ होंगे। तो तब से हमारा आज किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई, और लोगों के, श्रद्धालुओं के हृदय और मस्तिष्क में हमने अपना अस्तित्व बनाया, वो प्रेम, वो स्नेह बनाया, जो आज अन्य अखाड़ों के भांति सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा श्रद्धालुगण श्रद्धा लेके हमारे ही अखाड़े में पाए जाते हैं। वेरी गुड, बहुत ही नई जानकारियाँ, बहुत इंफॉर्मेटिव सूचनाएं भी नहीं कहूँगा, एकदम से
पर्दा हटा दिया गया है बहुत सारी चीज़ों से, मुगलों के टाइम का, ब्रिटिशर्स का और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। अब एक और बात आती है, जैसे हिस्ट्री तो आपने बताई कि भाई ऐसे हुआ, पर व्हाट इज़ द फ्यूचर कॉन्सेप्ट? अब फ्यूचर कॉन्सेप्ट ये है कि आज हम इस स्थान पे उपस्थित हैं कि आज हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और आज आप खुद देख सकते हैं कि किन्नर समाज को जब एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो वो भी अपना पूरा पूरा एक योगदान दे रहे हैं समाज में। आप राजनीतिक क्षेत्र में देख लो, बिल्कुल। आप बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में देख लो, ट्रांसजेंडर मिलेंगे, मेकअप की फील्ड में मिलेंगे, पॉलिटिक्स में तो हैं ही, धर्म के क्षेत्र में जैसे हमें आपको मिलेंगे, आपको मॉडलिंग फील्ड में मिलेंगे, बॉलीवुड में मिलेंगे, राइट। आपको हर फील्ड फैशन में, डिजाइनर्स फैशन डिज़ाइनर, इतने अच्छे अच्छे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर, सिविल के अंदर आप देख सकते हैं, डिफेंस के अंदर, हर जगह। क्योंकि प्रतिभाएं, ईश्वर ने अगर कुछ हमें कुछ कमी दी है तो हमें वो प्रतिभाएं, वो गुणों से भरपूर बनाया है कि हम अपनी प्रतिभा को जानकर, अपने स्किल्स को डेवलप करके, और अगर समाज हमें अब प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी देता है तो हम अपना पूरा पूरा योगदान इस समाज को देंगे, और अब भी दे रहे हैं। और धीरे धीरे आने वाले समय पे जब सरकार और समाज हमें वो एक्सेप्टेंस देगा तो हम भी खुल के विदाउट एनी हेजिटेशन ये प्रूफ करेंगे, यस वी ऑल आर हाईली एडुकेटेड, वी ऑल आर फुल ऑफ टैलेंट, एनर्जी एंड एंड एवरीथिंग। यस वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर सोसाइटी। आप खुद सोचिए कि एक किन्नर समाज जो होता है ना, वो माता पिता भाई बहनों या गृहस्थ को जीवन को जीता है, वो तो जो करता है वो समाज के लिए समाज के करता है और समाज से ही लेता है। क्या बात है। समाज पे ही हम निर्भर हैं और समाज को ही हम देंगे। तो इसीलिए आगे आने वाले फ्यूचर में भी हमारा यही लक्ष्य है, या आने वाली पीढ़ियां जब और शिक्षित हो जाएंगी तो हाथों में हाथ डालकर एक स्त्री और पुरुष के भांति एक तीसरे लिंग का व्यक्ति भी समाज के लिए समाज सेवा और हर तरीके की प्रक्रिया निभाएगा जैसे कि ये समाज में होती है। जी, आपका कहने का भाव ये है कि वो एक आधार स्तंभ की तरह से इस सोसाइटी का स्टॉलवर्ट्स बन सकता है और बनेगा। बिल्कुल। इसी विश्वास के साथ एक और क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट द गुरु शिष्य परंपरा, और उसमें कई बार टैबू वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, टैबू वर्ड्स तो हो गए कि जो ऐसे अपशब्द जो हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे लोग राइट। बोलते हैं हिजड़ा है, छक्का है, गुड़ है, कहीं मुंबई साइड में गुड़ मामू बोलते हैं, और यूपी साइड में, इलाहाबाद साइड में मेहरा बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों ने इस शब्द बना दिए हैं संबोधित करने के। लेकिन हमारा असली जो शब्द हमें कहा जाए, हम एक बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व के हैं, और हमारा अस्तित्व और हमें उपदेवता की श्रेणी में माना गया है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि यक्ष, गंधर्व, देव, दानव, अप्सराएं, किन्नर, हाँ। फिर उसके बाद आते हैं साधु, संत, सन्यासी। बिल्कुल बिल्कुल सही सही तो कहा। उपदेवता की श्रेणी में हम माने जाते हैं। देव और देवताओं के बाद हमें उपदेवता में माना जाता है, और इस गृहस्थ जीवन के मनुष्यों से ऊपर हमें माना गया है। यहाँ तक कि पूजा में साधु भी संत कहा से जाता भी है। ऊपर किन्नर माने गए, क्योंकि हम साक्षात परमात्मा का स्वरूप, अर्धनारीश्वर का स्वरूप माने जाते राइट। हैं, और हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियां हैं कि जो परमात्मा से हमारी आत्मा को कनेक्ट करती है। हम इसीलिए, हम अगर किसी के लिए हम दुआएं लेते हैं, कुछ कामना अपने ईश्वर महादेव और अपनी बहुचरा माँ से कहते हैं, तो वो अवश्य पूर्ण इसलिए होती है क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी है, हम उपदेवता हैं। और गुरु शिष्य परंपरा जैसे आपने बोला, तो गुरु शिष्य परंपरा तो हमेशा से किन्नर समाज में गुरु शिष्य परंपरा का ही महत्व रहा है। हमारे परदाद गुरु, फिर हमारे दाद गुरु, फिर हमारी गुरु, फिर उनके बाद शिष्य, फिर हमारे भी शिष्य, फिर उनके भी शिष्य, ये एक गुरु शिष्य परंपरा चलती आती है। और गुरु का इतना बड़ा महत्व है कि आज अगर ये मेरी मांग में सिंदूर है, ये मेरी नाक में सुहाग की निशानी है, ये मेरे हाथ में चूड़ी है, मेहंदी है, तो हमारा जो श्रृंगार होता है वो हमारे गुरु के लिए होता है। क्या हमारा गुरु ही हमारा सुहाग होता है। और गुरु के
हम बहुत आदर करते हैं। गुरु जिस बर्तन में खाते हैं हम उसको उसमें नहीं खा सकते, गुरु के अलग बर्तन क्या होते बात हैं। गुरु अगर आज और मैं और आप यहाँ साथ में बैठे हैं बराबर से, अगर आपकी जगह मेरे गुरु होते तो मैं बराबर से नहीं नहीं बैठ बैठती, सकती। मैं उनकी पूरा आदर करती। गुरु, हाँ, गुरु अगर हम किसी पद पे हैं तो गुरु, आज मैं महामंडलेश्वर हूँ और मेरी गुरु माँ भी महामंडलेश्वर है, उन्होंने ही मुझे महामंडलेश्वर भी बनाया मेरी प्रतिभाओं को देख के। तो वो आज हम धर्म के गद्दी पे हैं तो मैं उनके साथ साथ बैठ बैठ जाऊंगी सकते, फिर भी। राइट। लेकिन मैं एक किन्नर समाज की बात करती हूँ तो मैं जब घर पे होती हूँ तो मेरी गुरु का अलग बेड है, वो ऊपर हैं तो मैं नीचे हूँ। और गुरु के कपड़े हम नहीं, गुरु को अगर हम कुछ देंगे तो हमेशा कोरा वस्त्र देंगे, अपना पहना हुआ कभी तन का कपड़ा गुरु को नहीं दे सकते। गुरु का जो दुपट्टा आंचल होता है, हम वो गुरु का दुपट्टा कभी, गुरु हमें दुपट्टा उड़ा के ही हमारी परंपरा में हमें शिष्य बनाती हैं, तो उसका दुपट्टे का बहुत महत्व होता है। और गुरु के कपड़े जो होते हैं हम उन्हें हमेशा नए देंगे। हम गुरु के कपड़ों, कभी भी गुरु की टॉवल या गुरु की कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा पर्सनल, जैसे हम एक भगवान का दर्जा, जैसे हम अपने मन में मंदिर जो बनाते हैं, हम राइट। अपने मंदिर में भगवान के लिए अलग खाने बर्तन कपड़े रखते हैं ना, उसी तरीके से हम अपने गुरु को अलग से इसीलिए बहुत हम उनकी उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और गुरु शिष्य परंपरा में यही हमारा है। और रही बात उसकी, टैबू, मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग ये सब शब्द कहते हैं और मैं भी बहुत लोगों से सुनी हूँ और आज भी लोग कहते हैं जिनको अज्ञानता है। तो मैं यही कहूँगी कि लोग इस चैनल के माध्यम से कि ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। और हम बहुत ही सम्मान के क्या कहते हैं कि सम्मान के योग्य हैं। योग्य हैं, हाँ, एग्जैक्टली हम उस लायक है, योग्य है। और ये शास्त्रों में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि किन्नर जो है एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं, वो उपदेवता है। तो इसीलिए आप जितना सम्मान देंगे और आशीर्वाद लेंगे तो वो आपको फलित होगा। आप पुण्य के भागी बनिए उनका सम्मान करके। इसी बात में जैसे गुरु शिष्य परंपरा के विषय में मेरे मन में एक प्रश्न भी है। और क्या है कि गुरु जितना भी मैंने देखे हैं, मेरी एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के सामने ही एक 4 मंजिला बिल्डिंग है। अब तो वो नहीं, मतलब वो नहीं है, पहले वहाँ एक गुरु रहती थी। और वो इतनी पोलाइट, इतनी आदर देने वाली थी, इतना आदर देने वाली थी, मैं कहता हूँ पैर छूती थी। और हमारे से, मैं उस समय आप समझ लो 25 साल का लड़का और वो 60 साल की लेडी थी, लेकिन इतना आदर करती थी, हाथ जोड़ के बैठ जाती थी। और जबकि उनके जो चेले होते थे वो थोड़ा सा उस तरह के बिहेवियर करते थे। वो कभी आती तो एकदम से बहुत, इतना मैं समझता हूँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठती थी। उसके अलावा भी जैसे जैसे मैं जीवन में बड़ा हुआ और मैंने देखा जितने भी गुरु हैं, कई बार हमारे पास उनके चेले आते हैं, और जब हम लेकिन उनके गुरु की बात करते हैं ना, कि बात कर दें तुम्हारे गुरु से, तो वहाँ पर वो एकदम से फ्लैट हो जाते हैं। वहाँ पर एकदम से उनका बिहेवियर, उनका अस्तित्व एकदम से यू टर्न ले लेता है। तो यही बात है जो आपने अभी बताई। बिल्कुल, क्योंकि देखिए गुरु तो गुरु है ना, कहते हैं बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है। इसी प्रकार गुरु के आगे तो शिष्य का कोई अस्तित्व है ही नहीं। राइट। और शिष्य को बनाने वाला ही गुरु है ना। आज मैं अगर इस महामंडलेश्वर के पद पे हूँ और मैं आज एक मुख्य अतिथि के रूप में कहीं आती हूँ जाती हूँ, तो मेरी गुरु का बहुत बहुत आभार है, जिसको कभी उनका भूलना नहीं योगदान चाहिए। है जिसके कारण से आप योगदान है एक उनका, साथ देना, मतलब शी इज़ वेरी cooperative फॉर मी एंड शी इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर मी। शी ऑलवेज encourage us कि if you have talent so you should show in front of society Right. and go away and go and think beyond the box. क्या She is very open minded person. तो आप भी अपने शिष्यों को और पूरे किन्नर डेफिनेटली, समाज को बिल्कुल। यही जो करते शिक्षा मुझे अपनी गुरु से मिलेगी तो Naturally. वही तो शिक्षा मैं अपने हैं। नेचुरल। शिष्यों को दूंगी ना। ये बिल्कुल, ये आपके व्यक्तित्व से ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि आप ऐसा जरूर करते हैं। और रिचुअल कल्चर्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स
देखिए रिचुअल्स और कल्चर, तो ये कल्चर जैसे मैंने बताया गुरु शिष्य परंपरा हमारे में है, हम गुरु को धारण करते हैं, गुरु हमारे सुहाग होते हैं, और हमारा जो कल्चर में हमारी पारंपरिक जो व्यवसाय है वो हमारा है। जब कोई नव शिशु का जन्म होता है या नव विवाहित जोड़ा लगता है तो उनको आशीर्वाद देते हैं और वहाँ पे जाके मंगल गान करते हैं, नृत्य करते हैं। हमें मंगलमुखी भी कहा गया है क्योंकि मांगलिक कार्य जहाँ होंगे वहाँ किन्नरों की उपस्थिति होगी। राइट। और कहीं पे अगर जैसे कहीं पे अमंगल कार्य होता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, कुछ रहे, तो वहाँ किन्नरों की उपस्थिति नहीं है। किन्नर हमेशा मांगलिक कार्य, शुभ कार्य में मिलेंगे। कहीं मुहूर्त है किसी घर का, दुकान का, कहीं बच्चे ने जन्म लिया, कहीं किसी की शादी है, तो यहीं पे ही किन्नर लोग जाते हैं और वहीं पे ही वो अपना नेक लेते हैं। तो ये हमारा पारंपरिक व्यवसाय है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक एस्ट्रो और एक एंकर बात कर रहे थे। उसने कहा, वो ताली बजाने पे बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि ताली बजाने से क्या नहीं होता है, क्या होता है और क्या नहीं होता है। ताली बजाने से कि उस घर की सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, और क्या नहीं हो जाता है, वो कहते हैं कि वो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जो मैं समझ गई आपका क्या प्रश्न है, और मैं एक चीज़ कहूँगी, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर भी हैं और इतने अच्छे आप हेल्थ को लेके इतनी सारे मैंने इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। आपने देखा होगा कि पार्क में भी लोग सुबह सुबह ताली बजाते हैं। राइट। हैं, आपने देखा होगा कि महादेव के मंदिर में कई लोगों को देखा होगा कि 3 ताली बजाते हैं। जी। तो वो ताली क्यों बजाते हैं? राइट, ये मेरा क्वेश्चन जो है। ताली होती है, खासकर किन्नरों की जो ताली होती है, वो तो एक हमारी पारंपरिक तौर पे है। एक हमारी ताली जो है वो हमारी एक पहचान है। क्लैप इज आइडेंटिटी, इट्स अ साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ओके। किन्नर समुदाय में। और दूसरी चीज़ कि हमारी ताली से सारी आसपास की नेगेटिविटी है वो सब दूर भागती है, पॉजिटिविटी वहाँ पे आती है। और पॉजिटिविटी और एक जो हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, हम अपनी ताली बजाकर ही उस चीज़ को सिद्ध करते हैं। हमारी पूजा आराधना में ताली का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ 8 प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की तालियां बजाई जाती हैं। निमंत्रण ताली होती है, कहीं हमारा कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो उसकी लड़ाई की ताली अलग तरीके से बजाई जाती है, खुशी में ताली अलग तरीके से बजाई जाती है, दुख में ताली अलग तरीके से बजाई जाती है। तो जैसे हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने का एक वे है, वो भी अलग अलग तालियों के प्रकार से दर्शाया जाता है। ये मतलब सिंबल्स हैं आपके कि भी किसको, अपने लोगों को या किसको या क्या अब आप सूचना ये दें। देखिए LGBTQIA+ पूरी एक समुदाय है, कम्युनिटी है, और उसके अंदर ट्रांस मैन है, गे है, लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन है ना, और हेट्रोसेक्सुअल है, क्वीर है। लेकिन किन्नर ही लोग ताली बजाते हैं, इनमें से तो और कोई बजाता नहीं, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी हमारी ताली है। और ताली से ही पता लगता है कि ये किन्नर लोग हैं, और उसका महत्व बहुत बड़ा है, मैंने आपको बता ही दिया। और ये मेडिकल साइंस से भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ताली बजाने से कोई भी जो हमारी जो शरीर के अंदर बीपी भी ठीक रहता है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम बीमार कम पड़ते हैं। नहीं होता, ऐसा भी सुना है मैंने। हाँ, घुटनों में जॉइंट्स को लेके बहुत, तो आपने देखा होगा बहुत कम किन्नर आपको दिखाई देंगे कि जो हॉस्पिटल्स में या कहीं चक्कर लगाते होंगे, बहुत कम। क्योंकि ईश्वर को हम जब याद करते हैं अपनी ताली के माध्यम से, तो वो एक तरीके से साइंस ने भी ये रिसर्च करके बताया कि क्लैपिंग करने से हमारी बॉडी की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बीमार नहीं होने देती। वो मेरा एक लाइन था जो मैंने वहाँ से नोट किया था, वो है, जब किन्नर घर आते हैं ताली बजाते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी को ले जाते हैं, और क्या दे करके जाते हैं दुआओं में कि वो घर हमेशा संपन्न रहता है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैपिंग इज डिफरेंट वे, तो वो आपने मुझे बताया कि भाई किस तरह से करते हैं। क्या कुछ लोगों को मैंने सुना है कि जबरदस्ती भी किन्नर बनाया जाता है, इस बारे में क्या कहना है आप?
जबरदस्ती इस संसार में जबरदस्ती किससे क्या करवा लिया जाता है। आजकल तो जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करवा पाते हैं। आप ये सोचिए, आपने कहा जबरदस्ती किन्नर, अगर जगह जबरदस्ती किसी घर में खड़े होके मैं ये बोलूं कि मुझे घर की बहू बनाओ बहू बनाओ, तो क्या जबरदस्ती मुझे घर की बहू बना लेंगे? क्या किसी पुरुष को मैं कहूं मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाओ, तो क्या वो मुझे जबरदस्ती मेरा पति बन जाएगा? तो फिर हम किन्नर कैसे जबरदस्ती बना Yes, लेंगे? मैं उसमें थोड़ा ये सा बिल्कुल भ्रांति है, ये सबसे बड़ा मिथ है। ये लोगों के अंदर बहुत बुरी तरीके से भ्रांति फैलाई गई है कि जबरदस्ती किन्नर बनाते नहीं। जिसके अंदर वो भावना होती है, जिसके अंदर वो कमी होती है, और जो परमात्मा द्वारा ही इस धरती पे जन्म एक उस फीलिंग और उस कमी के और उस किन्नर रूप में होगा, वो ही किन्नर कहलाएगा और वो ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये लोगों का इसलिए कहना है, जैसे मैंने आपको जो पहले बताया, एक जेंडर डिस्फोरिया की, लोगों ने किसी को पुरुष रूप में देखा है फिर अचानक किन्नर में, तो सोचते हैं किन्नरों ने बना दिया। किन्नरों नहीं, ने बना दिया। मैंने क्या बोला कि वो लोग समझ ही नहीं समझ पाते अपने नहीं जीवन पाता, में वो कि भी मैं नहीं क्या समझ हूँ, पाता और लोग भी और नहीं लोग भी नहीं समझते। जब उसे राइट। उस चीज का ज्ञान होता है तो वो समुदाय से जुड़ता है। जी जी। अच्छा, एक और भी बहुत सत्य भी है, मान्यता नहीं है, सत्य है कि किन्नरों के पास धन बहुत होता है, और विशेष रूप से हीरे की बात मैं नहीं कहता, हीरे जवाहरात की बात नहीं कहता, गोल्ड होता है, सोना होता है इन लोगों जी के पास। बिल्कुल होता है। तो उसमें हमें तो साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। कहते हैं किन्नर जो होते हैं ना, किन्नरों का जो हमारे जो पैर होता है, एड़ी जो होती है, उसमें बरक्कत होती है, हमारी एड़ी में बरक्कत है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि शुभ मंगल कार्य में किन्नरों के कदम पड़ने चाहिए, इसलिए चरण पड़ने चाहिए क्योंकि हमारे उसमें बरक्कत है। हम जहाँ जाते हैं, जिसके लिए कहते हैं, वहाँ पे ही रोज़ी रोज़गार बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है, बरक्कत होती है। और लक्ष्मी तो हमारे ऊपर विराजमान है। हम तो, हमारे ऊपर तो सभी देवी देवताओं की इतनी कृपा है, हमारे साक्षात महादेव। तो आप खुद सोचिए ना, एक देव और एक देवी, देवों में देव महादेव की कृपा के कारण हर देवी के जितने स्वरूप है सब हमारे ऊपर, चाहे हमारे अंदर तो रौद्र रूप में माँ काली के भी दर्शन हो जाते हैं, शांत रूप में माँ वैष्णो के भी दर्शन हो जाते हैं, और सुख समृद्धि देने के लिए माँ लक्ष्मी के भी, और ज्ञान देने के लिए माँ सरस्वती के भी। तो देवियाँ तो है ही हमारे आधे अंग में विराजमान, और देवों की कृपा महादेव के तो है ही है। तो इसीलिए जो आपने कहा वो सही है, वो तो हमारे ऊपर कृपा रहती ही है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदरता से आपने जवाब दिया। ज़्यादातर किन्नर पढ़े लिखे नहीं हैं, आप विशेष हैं, तो क्या कहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने हालांकि एक बहुत बखूबी पहले भी कहा है, तो इस बारे में कि भाई मैं जब यहाँ तक पहुँच सकती हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई के बल पर या अपनी एक्टिविटीज़ के बल पर, तो ये एक संदेश जाएगा आपकी तरफ से। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी ट्रांस हैं या जितने भी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं या LGBTQI+ कम्युनिटी के हैं, तो मैं कहूँगी कि शिक्षा ज़रूर ग्रहण करिए, क्योंकि आजकल शिक्षा, पहले के समय पे यह था कि शिक्षा का अभाव इसलिए रहा क्योंकि वो हमें वो सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, या वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था, बट एक्सेप्टेंस भी नहीं था। एक्सेप्टेंस नहीं थी। लेकिन आज आपको हर जगह एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर। आप पढ़ाई को ना छोड़िए, अपनी शिक्षा को पूरा ग्रहण करिए, और हाँ, जिसमें आपको रुचि है, वेरी नाइस। जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसी में ही आप अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कंप्लीट करिए, क्वालिफाइड होइए, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। और यदि आपको बहुत सारी, अगर नहीं आप उस लायक हो, या परिवार में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो आजकल NGOs हैं, आजकल तो गरिमा गृह, आप वहाँ रह के भी वहाँ पे आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे तरीके से एक वेल क्वालिफाइड पर्सन की तरीके से बिता सकते हैं। तो आप पढ़ाई को करिए ज़रूर, शिक्षा को ग्रहण करिए। और आप भी उसके लिए कुछ हम भी हमेशा, आप हमेशा तैयार बिल्कुल, मिलेंगे कि यदि किसी आप है को। तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, और मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल इन प्रयागराज। तो हमारे
मुख्यमंत्री स्वामी आदित्यनाथ योगी जी, उनको मैं बहुत साधुवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि उन्होंने एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया और हम जैसे किन्नरों को भी उसके अंदर पद दिया। तो हमारे उसके अंदर देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले किसी भी समाज को, अगर हमें किसी समुदाय को हमें कुछ सुविधाएं प्राप्त करवानी है सरकार से, तो सबसे पहले उसकी जनगणना होनी चाहिए। तो हमने उसके लिए टीजी कार्ड्स बनवाए। क्या बात। फिर उसके बाद हमने एक हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेशल वार्ड का निर्माण करवाया गया कि खाली उसके अंदर जो है ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर्स को अच्छे से विदाउट एनी हेजिटेशन, और उनके लिए स्पेशल वार्ड बना। फिर जो शौचालय, जो बच्चे असमंजस में रहते थे कि हम पुरुष में जाएं लोग ना टोके, स्त्री में जाएं लोग ना टोके, लोग उनको वो करते थे, वो खुद भयभीत हो जाते थे, तो उनके लिए टॉयलेट, शौचालयों में भी एक अलग से ट्रांसजेंडर टॉयलेट बनवाया अच्छा, गया। ये तो बिल्कुल ही नई जानकारी है। बिल्कुल, ये हमारे प्रयागराज में हुआ है। हमारे वहाँ की महामंडलेश्वर हैं, मेरी मौसी गुरु भी लगती हैं, और वो उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी हैं, माननीय हमारी कौशल्यानंद गिरी जी। तो उन्होंने ये चीज़ें करवा के, क्योंकि वो राज्य स्तर पे हैं, हम लोग जिला स्तर पे, हम उनके साथ मिल के उन्होंने इस चीज़ का, नए नए शौचालयों का, वार्ड का गठन करवाया। तो हम अपने समाज के लिए बहुत से कल्याण के कार्य कर रहे हैं, और आगे उनके पेंशन्स के लिए, उनके लिए निवास के लिए फ्लैट्स वगैरह बनवाना, ये सब बहुत सारी अभी बहुत सी फैसिलिटीज़ हम और उपलब्ध करवाएंगे। बस धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो आप अपनी शिक्षा को ना छोड़िए, शिक्षित होइए। शिक्षित होंगे तो आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाई से नहीं है, आप किसी भी फील्ड में जो आपको रुचिकर हो, जैसे अभी वैष्णवी माँ जगदम्बा ने बताया कि जो आपको रुचिकर हो, आप डांस में अच्छा कर सकते हैं, आप सिंगिंग में अच्छा कर सकते हैं, आप पेंटिंग में अच्छा कर सकते हैं, दैट इज़ आल्सो शिक्षा, दैट इज़ आल्सो एजुकेशन। तो विच एवर इज़ योर फील्ड, जो आपको पसंद हो उसमें आप झंडे गाड़ सकते हैं। अगर आपको किसी बात की कमी या किसी सहायता की ज़रूरत हो तो माँ वैष्णवी इज़ ऑलवेज विद यू। या डेफिनेटली। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी बताया कि भाई हम मंगल कार्य में जाते हैं, जहाँ मंगल कार्य होता है वहाँ हम जरूर जाते हैं, जहाँ किसी की डेथ है, अमंगल कार्य है, वहाँ नहीं जाते। व्हाट विल यू लाइक टू से अबाउट दोज हु आर स्टैंडिंग ऑन द क्रॉसिंग्स, जो चौराहे पे लोग खड़े हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो भी समाज का अंग है, हमारे ही समाज का। लेकिन उसमें से ना डॉक्टर साहब कुछ है ना कि देखिए, हम लोगों का एक महत्व है, लोग उसको समझते भी है, सम्मान भी देते हैं। तो जो क्रॉसिंग्स वगैरह पे होते हैं ना, कई लोग जो है हमारा कहते हैं ना कि भेड़िया भी शेर की खाल पहन के सोचता है मैं शेर हूँ। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो किन्नरों का वेश धारण करके अभद्रताएं करते यही हैं, मेरा कहने का और भाव ऐसे था। हैं। और ये इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि जो सारे क्रॉसिंग पे खड़े हैं तो सभी किन्नर हैं, ऐसा नहीं है। कईयों ने ये मांगने, खाने, कमाने का एक धंधा जिसे कहते हैं आजकल बना लिया है। तो वो किन्नरों का वेश धारण करते हैं जो एक्चुअल में नहीं होते हैं। राइट। तो हमने इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई है, और हमें भी अगर कोई ऐसा मिलता है तो हम तुरंत उसको टोकते हैं। और हमने अपने प्रयागराज में तो हमारे कोई नहीं खड़ा होता, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ कोई भी इस प्रकार का नकली, अगर कोई इंसान, मतलब नकली कहने का मतलब कि जो है नहीं, हमारे पैदाइशी नहीं है। जो नहीं है और वो बनकर और हमारी भी धूमिल कर रहा है, छवि हमारी को। जो छवि है उसको, या हमारे सम्मान को लोगों की नज़र में धूमिल कर रहा है, तो ये बहुत गलत है। हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो और कुछ उसमें से जो हैं, देखिए आप क्या नाम है, अगर किन्नर हैं तो किन्नरों का घराना होता है, गुरु होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा। आप वहाँ रहिए, उनके साथ घरों में रहिए, वहाँ घर होता है, उसको डेरा बोलते हैं, अपने डेरे में रहिए। और आप अपने गुरु के नेतृत्व में अपने जो क्षेत्र सबके जो अलग अलग नोटेड है। डिवाइडेड है, अपने क्षेत्र में जाओ, अपने क्षेत्र में बधाई लो, अपना जीवन यापन करो। ये सब चीज़ें करना
वो नहीं है, क्योंकि अगर किन्नर होंगे तो अपने गुरु के ही पास रहेंगे ना। राइट। आपने अभी जैसे कहा हमने प्रयागराज में तो कोई नहीं है प्रयागराज, आप ऐसा। दिल्ली बोर्ड मेंबर, दिल्ली बोर्ड किन्नर समाज की भी तो मेंबर है। हाँ, दिल्ली में भी है, पर मैं ज़्यादातर कल्याण बोर्ड का बात करते करते बता रही हूँ कि हमारे प्रयाग में ऐसा नहीं है, पर दिल्ली में है। तो मैंने क्या कहा कि दिल्ली में भी हम इसको कर रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज़ को भी नहीं, हम वो मैं आपके करवाएंगे। माध्यम से आज दिल्ली वासियों को ये आश्वासन तो क्या कहना, बहुत अभी जल्दबाजी होगी, परंतु ये कहना कि आप हमारा सभी दिल्ली वासियों का ध्यान आपकी ओर मैंने आकर्षित किया कि ये जगह जगह पर ऐसा हो रहा है, ये वास्तव में किन्नर्स शायद नहीं है, और अगर है तो उनके पास उनके डेरे हैं, वहां पर जाएं, और अगर नहीं है तो माँ वैष्णवी जगदम्बा हमेशा इस विषय में आगे हमें आश्वासन दे करके जा रही हैं कि इस बात को हम जैसे प्रयागराज में हमने सॉल्व किया है तो दिल्ली वासियों के लिए भी ऐसा सॉल्व करने का बिल्कुल। और मैं इस विश्वास चैनल के हमारे A1 लाइव चैनल और डॉक्टर साहब ने आज आमंत्रित करा, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। और मैं आप स्वयं यहाँ पे उपस्थित होकर आप सबका स्वागत करती हूँ कि यदि कोई ऐसा आपको मिलता है जो वाकई में ही किन्नर है, और अगर उसको ये रेड लाइट कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो स्वयं मुझसे संपर्क करके मेरे डेरे में आ सकता है। हम उसको रखेंगे, हमारे शिष्य बने, हमारे यहाँ रहे, और हमारा जो पारंपरिक व्यवसाय वो करे, और अब हमारा धर्म का क्षेत्र है, धर्म की ध्वजा को लहराए और लोगों को आशीर्वाद दे, अपने स्थान पे उपस्थित होकर, अपनी गद्दी पर बैठकर, ना कि धूप में गर्मी में जगह जगह जाके गाड़ियों को बजाएं और अपना निरादर और अपना आपको खुद ही अपनी छवि को धूमिल करें, बल्कि आप अपनी छवि को बढ़ाएं और अपने आप को उस लायक बनाएं कि दुनिया खुद आपके पास चल क्या कर बात है आए। भाई, क्या बात है, क्या बात है। एक मेरा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर है। किन्नर अपने देवता इरावन या अरावन भी कहते हैं, उनके लिए एक रात के लिए शादी करते हैं और बिल्कुल। उसके बाद वो उनकी विधवा हो जाते हैं। बिल्कुल। अरावन बेसिकली अर्जुन और उलूपी जो एक नाग कन्या थी, जी, उनके बिल्कुल। पुत्र, उनकी हाँ, मैं आपको बताती हूँ वो कही कि जाते हैं। देखिए, किन्नर जो समुदाय है वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन भारत के अंदर इसकी अलग महत्वता है। और भारत में जितने भी हमारे अलग अलग राज्य हैं, सभी राज्यों में अलग अलग तरीके की परंपराएं किन्नर समाज में हैं। और इसी प्रकार ये एक दक्षिण भारत में एक मंदिर है आरावन देवता का, और इस ये 15 दिवसीय चलने वाला एक त्योहार होता है जिसे बोलते हैं कुवगम त्योहार, क्या बात। कुवगम फेस्टिवल। Very और इसके पीछे की पौराणिक कथा ये है कि जैसा आपने भी बताया कि अर्जुन और उल्लूपी के पुत्र अरावन देवता हुए, Right. और जब महाभारत के अंदर एक ऐसे राजकुमार की आवश्यकता पड़ी कि जो देवी माँ को जिसकी बलि चढ़ानी थी, और तो स्वयं को जब इस चीज़ की चर्चा हुई तो स्वयं अरावन देवता ने कहा कि मैं तैयार हूँ अपनी बलि देने के लिए, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं विवाहित होके अपनी बलि देना चाहूँगा, मैं कुंवारा नहीं अपने देह का त्याग करना चाहूँगा। तो तब क्या नाम है, ये समाचार सब में फैलाया गया, सूचना दी गई। तो कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से कराए जो सिर्फ एक दिन की उसकी पुत्री विवाहित हो, अगले दिन वो अपनी जिंदगी विधवा के रूप में जिए। जी। तो जब ऐसा असमंजस में सब पड़ गए कैसे होगा, तो भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर यस, अपना अवतार लिया और मोहिनी स्वरूप में अरावन देवता से एक दिन के लिए विवाह किया। और उसके बाद जब उसने बलि अपनी अरावन देवता की बलि चढ़ा दी गई देवी माँ के आगे, तो फिर वो एक विधवा की तरह उन्होंने अपना श्रृंगार उतारा, चूड़ी तोड़ी और विधवा की तरह रहने लगी। तब से कुवगम फेस्टिवल में हर एक किन्नर समुदाय का व्यक्ति, किन्नर लोग जाते हैं, एक दिन के लिए अरावन देवता के सुहागन बनते हैं, अगले दिन फिर वो उसी तरीके से उनका वियोग भी करते हैं। और तब से ये प्रथा चलती आ रही है, तब से ये कुवगम फेस्टिवल बनाया जा रहा है। इसलिए उनको
अरावन देवता, और किन्नरों को वहाँ अरावनी भी कहा जाता है। जी जी, कितना सुंदरता के साथ आपने भगवान विश्व मोहिनी से लेकर के, और वहीं से तो तो आप खुद सोचिए ना, जब यस भगवान श्री कृष्ण मोहिनी अवतार में है। और मैं यस एक कथा और आपको बताऊं कि हमारे देवों के देव महादेव, जिनको पुरुष कहा जाता है, जो आजकल की मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, जो जितने यूथ है जो आज कहते हैं ना हम शिव भक्त है, कॉलर ट्यून लगा रहे हैं, और क्या नाम है, कहते हैं कि शिव भगवान तो चिलम पीते थे, चिलम पी रहे हैं, उसके अंदर गांजा पी रहे हैं। तो अच्छा, आप हमें अपशब्द बोलते हैं, तो भगवान, आपको पता है भगवान देव महादेव भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जब रास हो रहा था, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के अभिलाषी थे, तो उन्होंने भी स्त्री वेश धारण करके, गोपी का वेश करके भगवान श्री कृष्ण के रास में सम्मिलित हुए। और जब नृत्य करते करते वो इतने आनंदित हो गए कि कि बस उनका उनके जो ऊपर वेश से बनाया था, दुपट्टा था, वेश था, वो हट गया। उतर गया। और जब पता लगा ये तो महादेव है, तो सारी गोपियां एकदम देख के आश्चर्य आश्चर्यजनित हो गई कि ये आश्चर्यचकित, ये क्या है, ये भगवान शिव यहाँ। तब से उनको गोपेश्वर महादेव भी कहा गोपेश्वर गया। महादेव कहा गया, राइट। तो भजन आप भी है बहुत हमारा सुंदर। निरादर करते हो, भगवान शिव के भक्त बनते हो, तो भगवान शिव तो स्वयं गोपी स्वरूप में बने हैं, वो भी तो एक किन्नर वेश धारण किए। तो बिल्कुल, ये एक बहुत सी ऐसी बहुत बहुत कथाएं सारी, हैं हाँ बहुत। कि जिससे लोगों को ज्ञान मिलना जी चाहिए। जी, आज आज आपके इस जानकारियों से या इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? देखिए, मैं तो बचपन से ही एक देवी साधक रही। मुझे बचपन से ही पूजा अर्चना साधना में मेरा रुचि रही, और मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, और हमारा अंग्रस गोत्र और पाठक सरनेम लगता है हमारे परिवार में। और मेरे शुरू से पूजा पाठ तो मैं देखती रही, और मेरे परदादा जी ज्योतिषाचार्य थे, मेरे दादाजी भी ज्योतिषाचार्य और भागवत पीठ पे बैठ के बहुत बड़े व्यास थे। और मेरे पिताजी भी ज्योतिषाचार्य, बहुत जगहों से उन्हें ज्योतिष का बहुत से उसे क्या अवार्ड्स। बोलते हैं, अवार्ड्स मिले, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले, बहुत सम्मानित किया गया उन्हें बहुत विशेष जगहों पे, बहुत सारे जो ज्योतिष के सम्मेलन होते हैं उनमें। तो मैं बचपन से रही, फिर धीरे धीरे, और फिर मेरे पिताजी ने भी, हमारी जो स्वयं घर में एक गद्दी है माँ भगवती की, माँ चामुंडा माँ की, तो वो उन्होंने स्वयं मुझे उसका उत्तराधिकारी भी बनाया कि हमारी गद्दी अब हमारे बाद क्या नाम है तुम ही संभालोगे। तो मेरी धार्मिक यात्रा तो बचपन से रही है। और अब मेरी गुरु महाराज कल्याणी माँ और मेरे पिताश्री, उनको मैंने गुरु भी धारण किया हुआ है। तो मेरे तो सर्वप्रथम मेरे पिता और मेरे गुरु पंडित प्रहलाद पाठक जी ज्योतिषाचार्य, और फिर मेरी गुरु माँ किन्नरों के अंदर मेरी गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी, जिन्हें छोटी गुरु के नाम से, छोटी नायक जी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर जब किन्नर अखाड़े में मेरा पट्टाभिषेक हुआ, तो हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उन्होंने मेरा जो हमारे विधि विधान, जो हमारा पिंडदान और हमारा पट्टाभिषेक, जो हमें कंठी वस्त्र तिलक से जो हमारा पूरा पंचामृत से स्नान करा के जो पट्टाभिषेक करता है, वो उन्होंने करवाया। तो मेरी ज़िंदगी में जितने भी मेरे गुरुजन हैं, सबको नमन है, दंडवत प्रणाम है, चरण स्पर्श करती हूँ। और मेरी ऐसे ही धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा चलते चलते आज मैं इस गद्दी पे पहुँची हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन में सफलता का रहस्य क्या है? सफलता का रहस्य सबसे पहले मैं मानूंगी शिक्षा। वेरी नाइस। अगर मैं शिक्षित ही ना होती, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट और बोल्ड ना हो पाती, और मैं अपनी खुद को लोगों के आगे इतने अच्छे से प्रस्तुत ना कर पाती। राइट। शिक्षा के कारण मैं कहीं भी जाती हूँ, कितने भी लोगों के बीच में जाती हूँ, तो मेरे अंदर एक खुद में कॉन्फिडेंट होता है कि यस, आई एम ऑल्सो एडुकेटेड, आई कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। even I have knowledge about different kind of things, and I am an artist also, I am a dharma guru also, and I am a well qualified transgender. So मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन मैं कहीं पे भी अपने आप को एक कॉन्फिडेंट ट्रांस महसूस करती हूँ, और हर जगह मैं जाती हूँ। इसीलिए ये मेरी सफलता का राज है। और दूसरा, आशीर्वाद तो है ही है सभी जनों का। तो मैं यही कहूँगी
कि शिक्षा से, और शिक्षा में भी मैं बताऊंगी कि जब शिक्षा आप लेते हो तो वो एक आपके पास प्रूफ, एक डॉक्यूमेंटेशंस भी होते हैं जो आजकल के टाइम पे हर जगह ज़रूरी है। आप कहीं राइट। जॉब पे भी जाते हो या आप कहीं जाते हो, जैसे कोई लोग पूछते हैं कि आप हो क्या, आपने कहीं से तालीम ली है, शिक्षा ली है, आपने राइट। कहीं से कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लिया है, तो मेरे पास हर चीज़ का, मैंने डिग्रीज भी ली ताकि जी कोई मुझसे पूछे तो मैं दिखा भी जी जी सकूं। जी। वैसे तो जब आप इतना कॉन्फिडेंट होते हैं और आप इतना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये मानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतने चाहने वाले इतने लोग मिल जाते हैं कि कोई किसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। परंतु फिर भी हमारे पास डिग्री, तो हमारे उससे पास वो हमारी होना हमारे अंदर चाहिए, हमारे कॉन्फिडेंट है अंदर ना इस चीज़ का। कॉन्फिडेंस बहुत अब बोलने को हम 4 चीज़ें, कोई लोग आजकल के टाइम पे एक्स्ट्रा बोल देते हैं कि मैं ये भी करा है, वो भी करा है, वो भी करा है, लेकिन हमने करा है, हमारे पास प्रूफ है, इसलिए हम तो खुल के बोल सकते हैं, राइट यस मैंने तो राइट करा है, राइट। मेरे पास इस चीज़ की शिक्षा है और मैं इस चीज़ में शिक्षित हूँ। एक बात, अखाड़े की बात तो आपने बार बार की, लेकिन ये किन्नर अखाड़ा क्या है, इसका क्या औचित्य है और क्या इसकी परंपरा है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को जरा। देखिए, किन्नर अखाड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें अपने अस्तित्व को वापस बनाने के लिए इस हिंदू सनातन धर्म में हमारे आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, हमारी महामंडलेश्वर कल्याणी माँ, हमारी महामंडलेश्वर कौशल्या माँ, कनकेश्वरी माँ, हम लोग सब ने मिल के और जो ये चीज़ का एक बेड़ा उठाया, बीड़ा की क्या नाम है, हम ये लक्ष्य पे पहुँचेंगे कि हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अपनी धर्म की ध्वजा लहराएंगे, तभी किन्नर अखाड़े का गठन किया गया। उसकी संस्थापक हमारे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं और फिर उन्होंने हम लोगों को पद से नियुक्त करके हम महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, हमारे संस्थापक दुर्गादास जी, तो सब लोग मिलके एक किन्नर अखाड़े को इसी उद्देश्य के साथ एक किन्नर अखाड़े का गठन किया गया। तो ये धर्म के क्षेत्र में आज के समय पे सबसे मुख्य अखाड़ा है और सबसे चर्चा में भी है, क्योंकि कितने सारे आपने देखा होगा कि हमारे अखाड़े को लेके कितने सारे लोगों के मन में श्रद्धा है, भक्ति है, बिल्कुल भावना है और लोगों को आते भी है। और हर कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ में हमारी एक विशेष भूमिका रहती है बिल्कुल हमारे रहती किन्नर है, अखाड़े बिल्कुल की। रहती है। और हमारे इष्ट देव महादेव है, हमारी कुल देवी माँ बहुचरा है और हम लोग सभी को आशीर्वाद देने के लिए हर धर्म के क्षेत्र में तत्पर रहते हैं। बहुत सुंदरता से आपने बताया। तो अगर आपके मन में भी कोई, मेरे विचार से तो कोई प्रश्न नहीं रहा, यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से हम माँ वैष्णवी जगदम्बा जी को दोबारा से आपके सम्मुख लेकर के आएंगे। और एक अंत में एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। आपकी सादा दिली, आपकी सादा दिली खुद आपकी तौहीन है, हुस्न वालों को जरा मगरूर होना चाहिए। वाह वाह। तो माँ जगदम्बा वैष्णवी, जिन्होंने जीवन के हर पहलू में क्या हम कर सकते हैं, हमें शिक्षित होना है, हमें क्या करना है, चाहे हम किसी भी जेंडर में जन्म लेते हैं, परंतु ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये आदरणीय माँ जगदम्बा ने आज खुल करके विस्तृत रूप से हमें बताया। उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और निश्चित धन्यवाद। रूप से हम दोबारा और आपके साथ हमें फिर भी, मिलेंगे। मुझे भी आके और बहुत प्रशंसा होती है और बहुत ही आनंद आया कि डॉक्टर साहब ने आज पॉडकास्ट किया। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आज आप जैसे लोग ही हमारा सम्मान करते हुए हमें अपने सम्मुख, अपने साथ में, हमारे जो आपके अंदर जो समाज को लेकर या समाज के अंदर भी कुछ प्रश्न हैं, तो आपके माध्यम से हम उनका उत्तर दे पा रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं। तो आप भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और इतनी नॉलेजेबल पॉडकास्ट को देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, हम उसके जवाब देने के लिए हमेशा आपके सम्मुख तत्पर है और उपस्थित है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण।